हेलो साथियों, नमस्कार। लोकसभा निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया में पीठासीन की डायरी एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। पीठासीन अधिकारी मतदान के एक दिन पूर्व से ही इसको भरना प्रारंभ करते हैं और मतदान समाप्ति तक इसे भरने की प्रक्रिया चलती रहती है। पीठासीन की डायरी कैसे भरें, इसको भरने में किसी प्रकार की चूक लापरवाही न हो, इसके लिए आइए देखते हैं आज का वीडियो कि पीठासीन की डायरी का क्या नमूना है, क्या प्रारूप है और इसे कैसे भरते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पीठासीन की डायरी अनुलग्नक 7, ये इसका प्रारूप है। अब इसमें सबसे पहले आवश्यक ये है कि पीठासीन अधिकारी की डायरी बहुत ही सावधानीपूर्वक भरी जानी चाहिए। पीठासीन अधिकारी की डायरी आवश्यक रूप से मतदान के एक दिन पूर्व से ही भरी जाए। जैसे कुछ एंट्रीज, जैसे निर्वाचन क्षेत्र का नाम 11 सीधी, मतदान की तारीख, मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम, क्योंकि ये चीज़ें पहले से ही ज्ञात हो जाती हैं। निश्चित रूप से पीठासीन अधिकारी को डायरी में इन एंट्रीज को पहले से ही लिख लेना चाहिए। इसके अलावा मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, शासकीय या अर्धशासकीय भवन, निजी भवन, अस्थायी संरचना, तो शासकीय भवन में आप टिक कर दें, अधिकतर शासकीय भवन में ही होते हैं। इसके पश्चात स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो, और इस लोकसभा निर्वाचन में स्थानीय रूप से भर्ती चूँकि नहीं होनी है इसलिए हमने नील कर दिया है। 5वां बिंदु है सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण, ये भी नील रहेगा आपका। क्रमांक 6 देखें आप, क्रमांक 6 में मतदान मशीन उपयोग में लाएगी कंट्रोल यूनिट की संख्या 1 और कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, उसके बॉडी में जो नंबर छपा होता है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। उपयोग में लाएगी मतदान यूनिट की संख्या, बैलेट यूनिट, यदि 2 लग रही है तो 2 लिख दें, 1 लग रही है तो 1 लिखें, और यदि 2 लग रही है तो दोनों का आपको क्रमांक नीचे वाले लाइन में दोनों के क्रमांक आपको कॉमा लगा करके लिखना है। उपयोग में लाएगी पेपर सीलों की संख्या, ये पेपर सील क्या होती है, ग्रीन पेपर सील इसको बोलते हैं, हरित पत्र मुद्रा। तो ये उपयोग में लाएगी पेपर सीलों की संख्या 1 और उपयोग में लाएगी पेपर सीलों की क्रम संख्या, यहाँ पर आपको नोट कर देना है। इसके पश्चात ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतदान के एक दिन पूर्व रात में आप आराम से इन चीज़ों को भर सकते हैं। इसके पश्चात देखिए प्रदाय किए गए स्पेशल टैग की संख्या, स्पेशल टैग आपको कितने मिलेंगे, 3 की संख्या में। स्पेशल टैग की क्रम संख्या, उनके क्रम संख्यांक लिख दीजिए, जिससे 12, 72, 73, 74 ने लिखा है। उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग 1 और कौन सा उसका क्रमांक है 12, 72। इसके पश्चात उपयोग में न लाए गए या वापस किए गए स्पेशल टैग की क्रम संख्या 12, 73, 12, 74। इसके पश्चात जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है, वीवीपैट तो उपयोग में लाना ही है, इसलिए वीवीपैट की संख्या आपको लिखना है 01 और वीवीपैट का क्रमांक, उसकी बॉडी में ये सब टंकित होते हैं। ये सब आप एक दिन पहले ही लिख सकते हैं। 8वें बिंदु में ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, तो आप देख लें कि आपके मतदान केंद्र के लिए कितने मतदान अभिकर्ता नियुक्त हैं, उनकी संख्या आप लिख दें। मतदान के आरंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या यहाँ पर 4 जैसे लिखा हुआ है, आप देख लें कि आपके मतदान केंद्र में कितने मतदान अभिकर्ता शुरुआत में उपस्थित थे। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए हों उनकी संख्या लिख दें। मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, यहाँ पर आपको टोटल संख्या लिखनी है। इसके पश्चात 10वें बिंदु में आ जाएं, मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, जितने महिला पुरुष निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में आप देख लें 995 और 4 EDC इसमें आप ऐड कर दें, तो ये हो गया 999। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या, यानी कितने लोगों ने मतांकन किया है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार, तो ये मतदान समाप्ति के पश्चात ये डाटा भरा जाएगा, यह ध्यान देना है 746। इसी तरीके से रजिस्टर का जो पहला वाला कॉलम होता है उसमें अंतिम क्रमांक क्या है, यानी कितने मतदाता उसमें रजिस्टर्ड हुए हैं, प्रविष्ट हुए हैं, 746। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, ये मतदान मशीन के अनुसार आपको मिल जाएगा। जब लास्ट में टोटल बटन दबाते हैं तो उसमें कौन सी संख्या आ रही है, 746। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का विनिश्चय किया हो, नील। यदि ऐसा कोई केस बनता है तो आप लिखें, अदरवाइज ये नील रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर और यहाँ पर मतदाताओं के रजिस्टर के भार साधक मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर यानी P2 के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। इसके पश्चात देखिए निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए,
कितने पुरुषों ने मतांकन किया 446, कितने महिलाओं ने किया, आप अपने मतदान केंद्र के हिसाब से इसको भर लें। थर्ड जेंडर नील, कुल कितने हुए, ये भी पुरुष महिला जोड़ लीजिए। इसके पश्चात 12 नंबर में चैलेंज मत दिया हुआ है, तो यदि चैलेंज हुआ है तो वहाँ लिखें, अदरवाइज नील कर दें। स्वीकृत अस्वीकृत संख्या, जब्त की गई रकम, ये यदि नहीं हुआ है तो नील रहेगा। 13 नंबर में उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मत किए हैं, ईडीसी वालों की संख्या कितनी है, ये यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके पश्चात प्रवासी मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया, नहीं है तो नील कर दें। ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से वोट किया है, उनकी संख्या यहाँ पर आपको लिख देना है। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या, यदि नील है तो नील लिखें। निविदत्त मतों की संख्या, टेंडर हुआ है तो यहाँ संख्या लिखें, अदरवाइज नील। निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गई, यदि नहीं है केस तो नील कर दें। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया, नील। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि था तो ऐसे स्थगन के कारण, तो यहाँ पर चूंकि मतदान आपका हुआ है और इसलिए निश्चित रूप से स्थगन नहीं, इसलिए एक केस नील बनता है। अब इसके पश्चात महत्वपूर्ण है ये 19 नंबर, हर 2-2 घंटे में आपको रिपोर्ट देनी होती है। ध्यान दें, ये रिपोर्टिंग आपकी संचयी आवृत्ति के हिसाब से होगी, यानी 7 से 9, फिर 7 से 11। इसका मतलब ये होगा कि जैसे 7 से 9 में 80 पुरुष और 60 महिला हैं, और 9 से 11 में मान लीजिए 70 पुरुष और 40 महिलाएं हैं, तो आपको जोड़ के लिखना है। 80 में 70 जोड़ दें 150 हो गया, और 60 में 40 जोड़ दें 100। इस तरीके से आपको 11 बजे तक रिपोर्टिंग करना है, जो उसमें 7 से 11 यानी टोटल पुरुष और टोटल महिला आपका 250, ऐसी रिपोर्टिंग आपको करनी है। 7 से 1 यानी 1 बजे तक जितना भी मतदान हुआ है पुरुषों का, जितना महिलाओं ने मतदान किया है, वो सब आपको एंट्री करना है। और इस तरीके से 7 बजे से 6 बजे तक, और लास्ट में यदि 6 बजे के बाद भी मतदान हुआ है तो उसका उल्लेख अंतिम लाइन में आप कर दें, जितने बजे तक हुआ हो आपके यहाँ मतदान। यहाँ पर 6:30 बजे तक हुआ है, और इसलिए 7 बजे से 6:30 बजे तक, और ये टोटल 746 वोटिंग हुई है। इसके पश्चात विजिट शीट के अनुसार मतदान केंद्र का भ्रमण करने वाले आगंतुकों के विवरण। यहाँ पर देखिए, सेक्टर ऑफिसर ने 11 बजे भ्रमण किया है और मतदान शांतिपूर्ण रहा, और 250 बता रहा है 17 को रजिस्टर के अनुसार, और 250 ही बता रहा है कितना ईवीएम के अनुसार। इसी तरीके से सेक्टर ऑफिसर 5 बजे भी आए, शांतिपूर्ण रहा, 600 रजिस्टर के अनुसार भी है, और 600 जो है ईवीएम के अनुसार है। तो इस तरीके से आप अपने मतदान केंद्र के लिए सब लिखते जाएं। मतदान समाप्त होने के समय कतार में लगे हुए मतदाताओं की संख्या, पर्चियों की संख्या आप देख लें कि आपके मतदान केंद्र में कितनी है, उसका उल्लेख कर दें। अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय, आपको जब अंतिम मतदाता वोटिंग कर ले उसके पश्चात आप टाइम देख लें, और उस टाइम का उल्लेख यहाँ पर आपको करना है। मामलों की संख्या, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत का प्रचार यदि कोई कर रहा है तो उसका उल्लेख करें, अदरवाइज नील कर दें। ध्यान दें, ये सब चीज़ें जो 21 नंबर में हैं, यदि कोई विशेष घटना घटित नहीं हुई है तो ये सारे बिंदु आपके नील ही रहेंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है। यदि थोड़ा बहुत आपके यहाँ बातचीत भी हो गई है तो उसका उल्लेख कृपया पीठासीन की डायरी में न करें। यदि ऐसी चूक या गलती आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परेशान होना पड़ेगा। मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, ये सब नील रहेगा। मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, ये सब नील रहेगा। मतदान केंद्र पर कब्जा करना। इसके पश्चात 22 नंबर में आ जाए, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई है? बलवा, खुली हिंसा, ये सब में नहीं कर दें आप। बूथ पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना, अन्य कोई कारण, ये सब नील रहेगा आपका। 23 नंबर, क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीन कर ले जाया गया? नहीं। आकस्मिक या जानबूझकर गायब या नष्ट करके? नहीं। क्षतिग्रस्त या प्रतिरूपण करके मतदान को दूषित किया गया? नहीं। इसके पश्चात अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हैं, नील कर दें। विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या, नील। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो, नील। क्या मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच में किसी नई मतदान मशीन को उपयोग में लाने के समय तथा मतदान की समाप्ति पर जो भी आवश्यक हो घोषणाएं की गई? हाँ। तो ये ध्यान दें, अंतिम जो बिंदु है 27 नंबर, ये हाँ रहेगा, क्योंकि आप मतदान के प्रारंभ में भी और बीच में यदि मशीन बदलने की आवश्यकता हुई तो वहाँ भी घोषणा करते हैं पीठासीन, और मतदान की समाप्ति पर भी घोषणाएं होती हैं। तो ये चूंकि घोषणाएं होती ही हैं, इसलिए यहाँ पर आपको हाँ करना है और घोषणा करना भी है। इस तरीके से लास्ट में आप यहाँ पर स्थान लिख दें और दिनांक लिख दें, और लास्ट में पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। इस तरीके से पीठासीन की अधिकारी की जो डायरी है, इसको भली भांत लापरवाहीपूर्ण से न भरें, बिल्कुल सतर्कता से भरें, और कहीं भी किसी बिंदु में यदि गलती है तो निश्चित रूप से आपको परेशान होना पड़ेगा। और इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।